जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, मैं कमलेश गुप्ता जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन गुरुजी मुझे बुखार हो गया और मैं अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी और संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने घर के आंगन में बड़ी ज़ोर से गिर गई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर और माथे पे कुछ टूटने की आवाज़ आई और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और मेरी आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़ के आए और मुझे ज़मीन से उठाया और पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे गिर गई। मुझे संगत जी कुछ पता नहीं चला कि मैं कैसे गिरी। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मेरी सिर की कोई हड्डी टूट गई है और मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। और संगत जी ये मेरा कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। संगत जी गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देते। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरी जान बचाई। गुरुजी अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी तो गुरुजी मेरी छोटी पोती बीमार थी तो उसको हम शादी वाले घर नहीं लेकर गए। उस दिन हमारी ननद के घर गुरुजी का सत्संग था और संगत जी मेरी पोती गुरुजी को बहुत मानती है और उस दिन सर्दी बहुत थी तो हमने सोचा कि ये ज़्यादा बीमार ना हो जाए। और संगत जी जब वहाँ सत्संग हो रहा था तो मेरी पोती मुझे बार बार वीडियो कॉल कर रही थी तो उधर सेवादार मेरा फ़ोन बंद करवा रहे थे। तो जब मैं घर पर आई तो मेरी पोती बोलने लगी, दादी मैं आपको कॉल कर रही थी, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं जब भी आंखें बंद कर रही थी तो गुरुजी कभी अपनी आंखें बंद कर रहे थे तो कभी वो खोल रहे थे, तो आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैं आपको दिखाती कि गुरुजी कभी आंखें खोल रहे थे तो कभी बंद कर रहे थे। और संगत जी मैं बहुत हैरान थी कि ये छोटी बच्ची को गुरुजी घर पर ही दर्शन दे रहे थे। गुरुजी मेरे परिवार पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी मेरे परिवार पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी आपका भी धन्यवाद। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी मैं अपने मायके जा रही थी तो सोच रही थी कि मुझे गुरुजी तितली के रूप में बड़े दिन से दर्शन नहीं दिए तो वो आज दे दें। तो गुरुजी जब मैं वापस आ रही थी तो संगत जी मुझे सफ़ेद तितली के दर्शन हुए तो मैं दिल से इतनी खुश हो गई कि गुरुजी इतनी जल्दी दिल की बात समझ जाते हैं। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके सिवा गुरुजी कोई भी मन की बात नहीं समझ सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय संगत। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मन में तो कब से आ रहा था कि मुझे एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, पर हम गुरुजी के आलसी बच्चे पता नहीं क्यों इसको इतना आगे ले जाते हैं। और आज भी मैं जब भी अपना सत्संग शुरू करती हूँ तो मैं नहीं जानती होती कि मैं क्या कहने वाली हूँ, पर बस जो गुरुजी कहलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो आज भी मैं बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा सत्संग शिवरात्रि के दिन का है। तो यहाँ पर मेरे शहर में शिवरात्रि के 2 जगह पे सत्संग थे गुरुजी के। तो मैं जिन आंटी जी के साथ जाना चाह रही थी वो कह रहे थे हम इवनिंग में चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। बट समहाउ पता नहीं क्यों मैं मॉर्निंग वाले सत्संग में ही चली गई। मुझे लग नहीं रहा था कि इवनिंग वाला हो पाएगा। तो मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ पे आंटी जी से मैंने बोला कि अगर कोई सेवा हो यहाँ पे अभी तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि जब लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप तब कर दीजिएगा। तो स्टार्टिंग में जब हम गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके अपना माथा टेक रहे थे तो वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, कैसे गुरुजी ब्लेसिंग्स करके वो उनकी ना एक
काफ़ी सारे वो पड़े थे। तो मैंने आंटी जी से बोला कि मुझे उनमें से एक गुरुजी की ब्लेसिंग का वो मिल सकता है। तो उन्होंने बोला चलो मैं एंड में देखती हूँ। तो उन्होंने एंड में पता करा पर वो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मतलब ये ऐसे देने के लिए नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और लंगर सेवा करके जब मैं खाना खाने लगी तो कहते हैं ना कि गुरुजी का तो जितना भी मिले तो वो सब वो मतलब आपके लिए दवाई की तरह काम करता है। तो मुझे उस दिन इतना कुछ था बट पता नहीं क्यों बस मुझे वो पूरी और चने 2 ही चीज़, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो गुरुजी ने मुझे अपना पूरा लंगर भी छकने का मौका नहीं दिया। तो चलो मैं अपना घर वापस आ गई। तो नेक्स्ट डे मेरी आंटी जी का फ़ोन मेरी मम्मा के पास आता है कि आंचल के लिए ना एक स्पेशल ब्लेसिंग्स आई हुई हैं। तो मैं बड़ी हैरान कि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स की आंटी जी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो उसको खुद ही भेजिएगा आप लेने के लिए। तो मैं अगले दिन उनके घर गई। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, क्या क्या मतलब आप मुझे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि उन्होंने जो मैंने वहाँ पे मांगा मुझे उससे मतलब क्या बेहतरीन तोहफ़ा मिला गुरुजी की तरफ से। मैंने काफ़ी मतलब उनके हमारे सिटी में काफ़ी लोगों के घर जो गुरुजी की संगत हैं उनके घर वो देखा है। गुरुजी का एक स्वरूप साइड पे गुरु नानक देव जी का और एक साइड पे शिव जी का, और नीचे गुरुजी के चरण स्वरूप बने हुए हैं और गुरुजी का मंत्र जाप लिखा हुआ है। और मैं मतलब अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती कि ये कैसा तोहफ़ा था मेरे लिए। और जैसे ही मैं जब बाहर आने लगी अपनी ब्लेसिंग्स लेके, तो आंटी जी ने मुझे बोला कि उनके पास स्वरूप भी हैं और अब एक ही रह गया है जो मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर से आए हुए हैं। और ना जाने क्यों बस ऐसे ही मैंने आंटी जी से बोल दिया कि आप एक स्वरूप मेरे लिए भी रख दीजिएगा। तो आंटी जी ने मुझे ऑन द स्पॉट कहा कि आप ले ही क्यों नहीं जाते गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ। तो मेरे पास गुरुजी का एक पहले भी स्वरूप है जो मुझे मंदिर से ही मिला है, डुगरी वाले मंदिर से। तो जब मैं वो स्वरूप घर पे लाई थी तो वो स्वरूप पे ना गुरुजी बड़े सीरियस सी फोटो। तो मेरी बेटी मुझसे पूछती है कई बार कि मम्मा गुरुजी इसमें स्माइल क्यों नहीं करे। तो अब स्वरूप मिला है वो गुरुजी का इतना सुंदर स्माइलिंग स्वरूप है। तो मैंने उसको भी लाई। और मैं नहीं जानती कि जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी कहीं मुझसे नाराज़ हैं, जो मुझे ऐसा मतलब प्रतीत हुआ, पर उस दिन गुरुजी ने मुझे अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स देके मुझे मतलब धन्य कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि और हर बार जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ या कहीं कैसे भी, तो जब भी मैं गुरुजी के अब मैसेज पढ़ती हूँ तो गुरुजी का मैसेज एक ही होता है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और आप बस अपना कर्म करते रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं, पर फिर भी हम इंसान हैं, हम डर जाते हैं जब ज़िंदगी हमारे तरीके से नहीं चल रही होती। तो जब परीक्षा ख़त्म होने का नाम ही ले लेती तो हम डेफिनेटली डर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ये जो विश्वास है और गुरुजी की जो गुरुजी का हर एक चीज़ अपने तरीके से देने का तरीका है, वो हर एक चीज़ की टाइमिंग सेट है। पर हम डर जाते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि बस हमें एक ही काम ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आप गुरुजी पे भरोसा रखें, आप गुरुजी को बस मानते रहें। वो कहते हैं ना कि मानो मांगो मत। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही बात है जब भी कोई संगत बोलती है कि आप बस मांगो मत। गुरुजी अपने आप सारी आपकी परेशानियों को, आपकी बातों को वो समझकर आपको उसका जवाब दे देंगे। तो मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये अरदास करती हूँ कि जिस तरह से गुरुजी हमारे सदा अंग संग रहते हैं, वो सारी संगत के अंग संग ऐसे ही रहें। और जो भी संगत किसी भी परेशानी से गुजर रही है, गुरुजी बस उसका साथ दें और उनको हर मुश्किल से निकालें। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका हमारी ज़िंदगी में आना और हमें ऐसे मौके पे हमारा हाथ थामना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
तो आपका लख 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 वार शुक्राना गुरुजी। और ये अरदास करती हूँ कि जैसे गुरुजी हम सबके साथ हैं, वैसे ही गुरुजी प्राची आंटी जो हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद सदा ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आई लव यू, आई लव यू। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग करना चाहती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़े दिन पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था यूट्यूब पे, और मेरा सत्संग उन्होंने कर दिया था शेयर। और मैं जब दिल्ली गई हुई थी शादी में, तब वहाँ पर मुझे आया कि आपका सत्संग रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं इतनी खुश हुई, गुरुपा का मैंने शुक्राना किया। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, गुरुपा ने मेरा सत्संग रिकॉर्ड करवा दिया। और गुरुपा ने मुझे बहुत ही एंजॉय करवाया, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करवाई। सबसे बड़ी बात मेरी रिकॉर्ड करवाई, आवाज़ रिकॉर्ड करवाई। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ब्लेस किया गुरुपा ने कि मेरे बहुत ही अच्छे से मेरी रिस्पेक्ट इतनी हुई। जो 23 सालों में कभी मेरी इतनी इज्जत नहीं हुई होगी जितनी गुरुपा ने मेरी इस बार करवाई। काम मैं पहले भी करती थी, वही सब मैं पहले करती थी, लेकिन लोगों ने नोटिस अब किया, इस बार किया। तो ये भी गुरुपा का शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू। फिर गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे से दर्शन कराए, मेरी फ्रेंड्स से मिलवाया। मेरी 2 फ्रेंड्स और गई थी गुरुपा से मिलने गुरुपा के पास। हम तीनों गए थे और हम तीनों पहुँचे। बहुत भीड़ थी उस दिन, बहुत भीड़ थी, लेकिन गुरुपा ने इतने अच्छे से दर्शन कराए मुझे अपने सामने बिठा के। और उस दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे पैरों में इतना पेन था उस दिन, बुरा हाल था। तो मैं गुरुपा के पास बैठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पैर लटका के बैठना था। थोड़ा ऊपर बिठाया था गुरुपा ने, मुझे नीचे भी नहीं बिठाया क्योंकि मेरे पैर दुख रहे थे। गुरुपा को पता था इसके पैर दुख रहे हैं, तो मुझे ऊपर बिठाया गुरुपा ने, बाहरी जो जगह बनी हुई है वहाँ पर। और वहाँ से मुझे सीधे गुरुपा के दर्शन अंदर 3 स्वरूप, जो 3 का स्वरूप बना हुआ है, उसमें मुझे गुरुपा के दर्शन हो रहे थे। गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था, मेरा आई कांटेक्ट हो रहा था। तो मैं गुरुपा से बातें कर रही थी और मैं गुरुपा को बोलती, मेरे पैरों में तो इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मुझे थोड़ी देर में मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला, मन तो नहीं हो रहा था उठने का, क्योंकि कोई उठने को कह नहीं रहा था हमें। तो मेरी फ्रेंड्स का भी मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मैं उठी, पर किसी ने कहा नहीं उठने के लिए, तो वापस बैठ गए हम लोग। फिर मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने कहा अब मेरे से नहीं बैठा जा रहा, चलते हैं, चलो। तो वो हम उठने ही लगे थे कि वो आ गए उठाने के लिए, और लोगों को भी, मतलब हमारे आगे से। तो हम लोग उठ गए, तो हम लोग निकले, लंगर प्रसाद खाने के लिए बैठे। लंगर प्रसाद खाने के लिए मैं गुरुपा के सामने बैठना चाहती थी, तो पर सेवादार ने मुझे मेरी पीठ गुरुपा की तरफ थी। मैंने कहा जैसे गुरुपा की मर्जी। तो उतनी देर में दूसरे सेवादार आए, उन्होंने मुझे गुरुपा के सामने बिठा दिया। मैं इतनी खुश हुई, मैंने शुक्राना किया गुरुपा का, इतने अच्छे से ब्लेस किया। और उस दिन पनीर बना था, पनीर की सब्जी थी, और आलू बड़ियाँ थी। और मेरी फ्रेंड्स ना बाहर से ही बोल रही थी, आलू बड़ी की खुशबू आ रही है, आलू बड़ी बना, आलू बड़ी बने लगते हैं, आलू बड़ी की खुशबू आ रही है। मैंने कहा ठीक है, जो गुरुपा ने खिलाना होगा। फिर हमने रोटी प्रसाद खाया, फिर हलवा खाया, हलवा भी था, मज़ा आ गया बहुत लंगर खा के। फिर लंगर खा के हम निकले, तो वो जल प्रसाद मिलता है, तो जल प्रसाद मिल रहा था। तो जल प्रसाद एक बॉटल किसी ने मुझे दी, तो वो बंदा ना, किसी सेवादार ने ना उनको बुला लिया, किसी सेवादार ने।
तो चले गए। तो आगे थोड़ा-सा बढ़ी तो दूसरे सेवादार बॉटल दे रहे थे, तो मैंने उनको कहा मेरे को दे दीजिए, तो उन्होंने 1 बॉटल दे दी। मैंने बोला एक और दे दीजिए मेरे फादर-इन-लॉ के लिए, तो उन्होंने एक और दे दी। मेरे पास 3 बॉटल्स हो गई। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम बाहर आए। उस दिन जोड़ा करके वहाँ नहीं मिलने दे रहे थे, एग्ज़ैक्टली वहीं मिलने दे रहे थे कार पार्किंग में। बोल रहे थे यहाँ से जाओ, फिर कार पार्किंग में मैं पहले पहुँच गई। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड जिसको कि हमने टोकन दिया था, वो वहीं पे खड़ी थी और दूसरी एक और फ्रेंड जो थी वो आ गई थी, वो मिल गई। फिर वो उतनी देर में फिर वो भी आ गई। फिर हम तीनों को कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रही थी उस दिन, शटल सेवा भी नहीं मिल रही थी हमें, लेट हो रहा था। फिर हम बाहर तक आए, बाहर तक चले क्योंकि मेरे पैर बहुत दुख रहे थे। फिर बहुत लिफ्ट किसी ऊपर गुरुपा ने चलवाना था, शायद कोई कर्म काटने थे कि क्या करना था मुझे नहीं पता। तो मैं फिर गई, फिर हम लोग बाहर गए, बाहर भी हमें बहुत ऑटो वाला मिल नहीं रहा था। फिर एक मिला भी तो वो हमें लग रहा था कि ई-रिक्शा है, तो हमने उसे मना कर दिया। बाद में देखा तो ऑटो ही थी। वहाँ पे भी हमने शटल सेवा की बहुत कोशिश की लेकिन हमें शटल सेवा नहीं मिली। फिर हमें ऑटो किया, ऑटो मिला, ऑटो से हम वहाँ तक आए, मेट्रो तक आए। मेट्रो स्टेशन से फिर हमने अलग-अलग हो गए, मैं और मेरी एक और फ्रेंड हम दोनों साथ में गए और वो एक और जो फ्रेंड है वो गुड़गांव रहती है, तो वो गुड़गांव की तरफ की मेट्रो लेके वो वहाँ से चली गई, हम लोग यहाँ से अपना निकल आए दोनों। आए फिर हम गुरुपा की बातें करते हुए और उसको पनीर खाना था मेरी फ्रेंड को, जो दूसरी वाली जो मेरे साथ थी, उसको बोलती है कि मैं गुरुपा को बोल रही थी हमेशा गुरुपा पनीर कभी नहीं मिलता और उस दिन पनीर था, तो उसकी विश पूरी कर दी गुरुपा ने। और मुझे तो लंगर वैसे भी लंगर खाना होता है बस, और गुरुपा बुला लें बस, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। और उससे पहले संगत जी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मैं कहीं और रहती हूँ, दिल्ली में नहीं रहती और मैं दिल्ली आई हुई थी। तो दिल्ली आई थी तो मैं अपने मेरा मायका दिल्ली में ही है, तो मैं अपने मायके जा रही थी। लेकिन गुरुपा ने मुझे मायके नहीं जाने दिया, पहले अपने पास बुलाया क्योंकि गुरुपा मुझे बोलते हैं, जैसे मैंने गुरुपा को मानना शुरू किया, गुरुपा ने मुझे बोला तेरा मायका यही है बड़े मंदिर, तो तू पहले यहीं आएगी, सीधी यहीं आएगी। तो गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और उसके बाद सेम डे मैं उसी दिन रात को अपने मायके गई। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, यू आर सो स्वीट। और आप मम्मी पापा भाई सब फ्रेंड सब हो, आई लव यू। और मैं गुरुपा के सामने ही बैठकर सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। और ये मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अगले सत्संग में बाकी बताती हूँ। हाँ, एक और बात बताती हूँ, संगत जी याद आ गया, बड़े मंदिर से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या हुआ, जिस दिन मैं निकल रही थी घर से बड़े मंदिर के लिए, तो उस दिन मेरे पास ना मैंने अपना मोबाइल कवर चेंज किया तो उसमें बड़ा स्वरूप था थोड़ा, तो मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं है कि मैं मानती हूँ गुरुपा को, तो मैंने सोचा कि इसमें तो बड़ा स्वरूप है, दिख रहा है, तो मैं ना इसमें छोटा स्वरूप डालूँगी ताकि हस्बैंड को दिखे ना। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे छोटा स्वरूप था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं देखूँगी बाद में, तो मैं ना निकल गई। अच्छा, बड़े मंदिर पहुँची, वॉशरूम गए थे हम तीनों, तो वॉशरूम में ना मैं अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी, तो एक सेवादार आई, बोलती है कि यहाँ पे ना नहीं, एक लड़की वैसे ही आई और बोलती है कि यहाँ पे ना सेवादार गुस्सा करेंगे। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो 1 सेकंड बाद वो फिर आई और मेरे मेरे पास 2 पर्स थे, एक के अंदर एक मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, एक और तो वो ओपन था, एक बंद था और एक ओपन था, तो 2 एक के अंदर एक था। तो जो ओपन पर्स था ना वो उसने स्वरूप डाल के चली गई, मुझे कुछ बोला भी नहीं उसने, और वो छोटा स्वरूप डाल के, पॉकेट स्वरूप छोटा हुआ डाल के चली गई। मैं हैरानी से उसको देखती रही और मुझे समझ में आया, देखो मतलब आज तक मैंने सुना था सत्संग में कि किसी ने मेरे को पॉकेट स्वरूप दे दिया, सेवादार ने मुझे स्वरूप दे दिया,
या किसी ने रास्ते में स्वरूप दिया, मतलब मैंने ये सब सुना था, लेकिन मेरे साथ तो करिश्मा हो गया कि गुरुपा ने मुझे ऐसे स्वरूप दिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल गई मेरे को, और क्या चाहिए मुझे बस। तो और गुरुपा सबका भला करना, सबका 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 सबको सबको अच्छे से रखना, सबकी सुनना, जिसको पैसे की कमी है उसकी पैसे से पूरी करना, जिसको बीमारी है उसकी बीमारी ठीक करना, जिसको जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा सबकी प्रॉब्लम्स ठीक करना। और सागर अंकल जो मेरा सत्संग यूट्यूब पर डालेंगे, उनको उनका भी सब कुछ अच्छा करना और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना गुरुपा। थैंक यू सागर अंकल, थैंक यू सो मच। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। आगे सागर जी ने अभी शेयर नहीं किया है, वो गुरुपा की मर्जी है, जब गुरुपा चाहेंगे तब करवाएंगे शेयर। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब गुरुपा को किसके लिए क्या बुलवाना है वो मुझे नहीं पता, वो गुरुपा जाने। मैं आपको अपनी जर्नी बता रही थी। कल मैं बड़े मंदिर की जर्नी बताई थी, आज मैं आपको बताती हूँ आपको। मैं दिल्ली में शादी में गई हुई थी। शादी में मैंने बहुत एंजॉय भी किया, लोगों को एंजॉय करवाया। गुरुपा की सेवा थी, लोगों को एंजॉय करवाया और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा गुरुपा ने मेरे को इतना ज़्यादा ब्लेस किया। गुरुपा ने मुझे ज्वेलरी तो यहीं से दिलवा दी थी, बाद में बैंगल्स दिलवाई तरह तरह की, हर ड्रेस के साथ मैचिंग, और जो भी मुझे चाहिए था गुरुपा ने मुझे सब दिलवाया। शुक्राना गुरुपा का कि बच्चों से मिलवाया। सबसे बड़ी बात, दोनों बच्चे आए, मैं बहुत ही खुश थी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। इवन पार्लर तक का आपका ध्यान रखते हैं। मेरा तो ऐसे गुरुपा ने पहले भी पार्लर का ध्यान रखा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कुछ करवाना है और मैं करवा पाऊँगी, लेकिन गुरुपा ने मेरा फेशियल करवाया, डाई और जो भी मुझे करवाना था कलर, तो वो सब करवाया गुरुपा ने। और अगले दिन मैंने सत्संग सुना और मुझे मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी कि गुरुपा ने करवाया। और अगले दिन सत्संग में आया, एक लेडी ने बोला कि गुरुपा हमारे ऊपर हमारे को ब्लेस करते हैं और हमारा पार्लर का भी ध्यान रखते हैं। मैंने कहा गुरुपा, मुझे तो फील हो ही रहा था, आपने प्रूव करवा दिया। और जाने से पहले भी मेरे साथ ये हुआ कि मैं सोच रही थी दिल्ली जाके करवाऊंगी, अगर हुआ टाइम यहाँ से नहीं करवाती। लेकिन एक दिन 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड आई और गुरुपा ने उसके थ्रू बुलवाया कि नहीं तू करवा के जा, और अरेंज भी करवा दिया और करवा के भेजा मुझे। दिल्ली गई, दिल्ली जाके भी गुरुपा ने मुझे बालों का करवाना था तो बालों का भी करवा के दिया। तो गुरुपा इतनी छोटी 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 बातें और इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं बेटी फादर की तरह, मदर की तरह। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते।
और इवन जो खाने का मन होता है ना आपका, वो भी गुरुपा आपको खिला देते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक जो मेरा खाने का मन था, गुरुपा ने मुझे खिलाया, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो कुलचे छोले हो, चाहे वो टिक्की चाट हो, चाहे वो मूंग की दाल का हलवा हो, मतलब सब कुछ खिलवाया गुरुपा ने मुझे। और बहुत बहुत प्यार किया गुरुपा ने मुझे। सच में ये ट्रिप मेरा बहुत ही अच्छा था। मेमोरेबल ट्रिप बनवाया गुरुपा ने मेरा। उसके बाद गुरुपा ने हमें एक गाड़ी ब्लेस करी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने हमें गाड़ी ब्लेस करी है। और गाड़ी में और गाड़ी पे मेरे पास स्टिकर तो नहीं था एट ए टाइम, तो मैंने उस पे गाड़ी पे आगे और पीछे जय गुरु जी लिख दिया, क्योंकि मेरे घर में कोई मानता तो है नहीं, मतलब मेरी मदर इन लॉ थोड़ा मोड़ा मानती है, तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल अगेंस्ट है। तो पर मैंने छुपते छुपाते गुरुपा ने मुझसे लिखवा दिया, मेरा मन था और गुरुपा ने लिखवाया, किसी को पता भी नहीं चला। मैंने सिर्फ सिंपली हाथ से उस पे लिखा, कोई पेन या पेंसिल से नहीं लिखा, हाथ से बस जय गुरु जी लिखा। और संगत जी एक बात बताती हूँ, मैंने जाने से पहले आपको बताया था कि मैंने सत्संग रिकॉर्ड करे, तब भी मेरा फ़ोन गुरुजी ने साइलेंट भी कर दिया था, वाइब्रेशन पे भी नहीं था, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। और जब कल मैंने सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, तो बाय चांस मेरी नज़र पड़ी, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे था, अपने आप था। और जब मैंने सत्संग रिकॉर्ड करके ख़त्म कर लिया, उसके बाद मेरा ऑटोमेटिकली फ़ोन साइलेंट से रिमूव हो। देखो गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, सत्संग आपका अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। कौन करता है ऐसे, बताओ आप मुझे। इतनी छोटी छोटी बातें हैं और इतना प्यार गुरुपा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं हमारा, हमारे सिर्फ गुरुपा हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो ब्रदर हो, कोई भी हो, लेकिन जितना गुरुपा हमारा ध्यान रखते हैं ना, उतना कोई नहीं रख सकता। संगत जी मैं सच बता रही हूँ। आज भी मैंने सत्संग सुने, उस सत्संग में कैंसर से रिलेटेड भी था। फिर अ, एक आदमी को गुरुपा ने सेवा दे रखी थी हॉस्पिटल्स में जल प्रसाद पहुँचाने की, कि हॉस्पिटल में गुरुपा उसको बताते थे कि हॉस्पिटल में यहाँ पे बंदा बीमार है, यहाँ पर जल प्रसाद लेके जाना है। तो कौन ध्यान रखता है ऐसे। और बंदे की हालत ऐसी थी, वेंटिलेटर पे थे, या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ऐसे कौन करता है बताओ। ये गुरुपा ही है, बस गुरुपा ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, और ना हम सोचते हैं, हमें घमंड आ जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम पत्ता भी नहीं हिला सकते अगर गुरुपा की मर्जी ना हो तो। और हम चाहे कितना भी सोच लेना कि हाँ कल सुबह उठ के हमने ये कर लेना है, हमने वो कर लेना, लेकिन नहीं कर सकते जब तक गुरुपा की मर्जी ना हो। और गुरुपा शिव का रूप है, ये मैं आपको 100% बता सकती हूँ। मेरे साथ इतना ज़्यादा हुआ है शिव का। मैं कहीं जब जा रही थी, तो मुझे शिव के दिल्ली में ही मुझे इतने अच्छे शिव की टोली जा रही थी, जबकि शिव का कुछ भी फेस्टिवल नहीं था। शिव जी को लेकर जा रही थी टोली। आप सोचो कितने अच्छे दर्शन हुए मुझे, शुक्राना गुरुपा का। ऐसे गाड़ियों के पीछे शिव जी बने हुए, शिव जी का वो जो 3 वो बने होते हैं, वो बने हुए, त्रिशूल बना हुआ, कहीं पे कुछ, मतलब मैं आपको 100% कहती हूँ कि शिव जी का ही रूप है गुरु जी। कोई माने या ना माने, मैं तो 100% मानती हूँ। और मैं संगत जी आपको भी यही कहूँगी कि आप भी माने गुरुपा को। और गुरुपा का मंत्र जाप इतना इफेक्टिव है कि आप किसी के सामने भी बोल दो, तो वो मंत्र जाप, वो बंदा चुप हो जाएगा, चाहे आप कितना भी गुस्से में हो, बंदा कुछ भी हो। या आप सोचो ना
कि ये बात वो ना बोले या वो मेरे आगे कुछ ना बोले। तो आप मंत्र जाप स्टार्ट करके देख लो गुरुपा का। आपको पेन हो रहा है कहीं, आपने वो मंत्र जाप करते करते अपने पैर में पेन हो रहा है, जहाँ हाथ से चला दिया या कमर में, मतलब आईज में, कहीं भी आपको पेन हो रहा है, अगर आपने वो हाथ फेरते हुए मंत्र जाप कर लिया 7 बार या कितनी बार भी, तो आपका वो दर्द ठीक हो जाएगा। 100% होती है। और जल प्रसाद तो गुरुपा का इतना इफेक्टिव है, बड़े मंदिर का ले लो, चाहे आप घर पे लोटा प्रसाद जल प्रसाद करते हो लोटे में, तो भी चाहे वो आपका बड़े मंदिर से ब्लेस किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ब्लेस नहीं भी किया हुआ, आप मंदिर जाप करते हुए उसे रख दो, वो लोटा इतना जल प्रसाद इतना इफेक्टिव होगा आपका। आप उसे नहा लो, उसे घर में छिड़क लो, उसे पी लो, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी संगत जी। बस एक विश्वास की बात है, बस एक बार आपने विश्वास पक्का रखना है। गुरुपा को पूरा विश्वास करके उनको सरेंडर कर दो कि मेरी लाइफ जो है आपने चलानी है। बस गुरुपा आप ही चलाओगे, जैसे चलानी है, मुझे हंसाना है, रुलाना है, जो भी करना है मेरे साथ, वो आपकी मर्जी है। चाहे मेरे कष्ट छोटे में कटें, चाहे मेरे कष्ट बड़े में कटें, जैसे मर्जी गुरुपा आप ही देखने वाले हो। तो जिंदगी आपकी कितनी आसान हो जाएगी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। बस एक बार विश्वास करके और सरेंडर करने की बात है बस आपकी। आप 100% सरेंडर कर दो बस गुरुपा पे सौंप के देखो। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मुझे दिल्ली में पार्सल करवाना था। मेरी फ्रेंड गई साथ में और मैं गई। हमने एक रिक्शे वाला लिया, एक ई रिक्शा लिया। रिक्शे वाला इतना अच्छा था, वो मतलब गुरुपा ही थे, सच बता रही हूँ। हमें अब तक नहीं पता था, हमने बस उससे, वो इतना पोलाइटली हमारे साथ कोऑपरेट करता रहा, एंड तक वो हमारे साथ रहा। हमें कितनी बार चक्कर लगाने पड़े मार्केट के, कितनी बार हमें जाना पड़ा इधर उधर। पार्सल करवाना कोई आसान नहीं होता, गवर्नमेंट का काम। तो वो हमारे साथ एंड तक बना रहा और इतना अच्छे से रहा। हम गुरुजी का थैंक यू कर रहे थे, गुरुजी शुक्राना आपका। एंड तब तक वो कुछ भी नहीं बोला हमें। एंड में वो बोला कि आप गुरुजी को मानते हो, गुरुजी तो सबका अच्छा करते हैं। मैंने बोला बिल्कुल भैया, बहुत ही अच्छा करते हैं। और वो थोड़े हमसे बहुत उम्र में थोड़े बड़े थे, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, आप ही हमें उतारने आए थे। और आधा दिन लग गया हमें पार्सल के लिए, और उस बंदे के फेस पे एक शिकन तक नहीं था कि इधर से उधर कर रहे हैं। उनने एक बार हमें कुछ नहीं बोला। नहीं तो इंसान गुस्सा हो जाता है, क्या इधर लेके जा रहे हो, क्या उधर लेके जा रहे हो, क्या तुम एक बार में कर नहीं रहे हो। मतलब वो बंदा कुछ भी नहीं बोला, और इतनी पोलाइटली, और लास्ट में वो बोला कि वो बड़े मंदिर है गुरु जी का, छतरपुर। हाँ गुरु जी हैं, बहुत अच्छे हैं गुरु जी। मतलब इतना दिल खुश हो गया मेरा, कुछ कहने कहती हैं संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस फील कर रही थी उस दिन भी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ये किसके लिए सत्संग है मुझे नहीं पता, पर आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल मैं नया सत्संग सुनाऊंगी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।